जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मनकर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। आज एगो हमरे लोक कथा सुनब बेलपैत रानी। पूरी लोक कथा है जिकर संकलन प्रस्तुत करता है फादर पीटर शांति नौरंगी और इकर ई संकलन कैद है। एगो राइज में एगो राजा रहत रहे। उकर 7 गो बेटा मन रहे। 6 बेटा कर ब्याह हो जाए रहे, मुदा छोटका बेटा कर ब्याह एखन तक नहीं हुई रहे। से जब भी उकर ब्याह कर बात हुए, भौजी मन भी ब्याह कर बात करें, चाहे आयो आबा संग साथी मन ब्याह कर बात करें, तो कहे कि मैं बेलपैत रानी से ब्याह करबो। अगर बेलपैत रानी मुझे नहीं मिली तो मैं ब्याह नहीं करबो। इसने होते होते ढेर दिन बीत जाएला और उकर ब्याह नहीं होत रहे। अंसाय के एक दिन भौजी हर अपन देवर हर के कहेला कि मैं देखो ने कि खाली रोज दिन तो बेलपैत रानी कहिसला, मोह देखो न कि तो कैसे बेलपैत रानी से ब्याह करिसला। तो देवर हर भी खिसाए के कहलक, रह तो के अगर इसन मोर ऊपर यकीन न खे, विश्वास न खे, तो मैं बिना बेलपैत रानी कर ब्याह करल से रहबो नहीं। और अगर बेलपैत रानी से ब्याह नहीं करबो तो मैं अपन बापक बेटा नीलाए धरेला और घोड़ा में चढ़ के और अपन बाप से आज्ञा मांग के वो अपन घर से निकल जाएला बेलपैत रानी से ब्याह करे के लिए। बेलपैत रानी इंद्र लोक कर अप्सरा रहे। इंद्र पृथ्वी कर 3 गो राइज कर ओके जिम्मा दे रहे। कहियो हिया तो कहियो हुआ तो कहियो तीसरा राइज में वो राइज करत रहे। और जोन राइज में वो राइज करत रहे, हुआ कर जनता मन बहुत खुश रहत रहे, अब बोलत बतियात रहे। और जोन राइज में जेखन बेलपैत रानी नहीं रहत रहे, से बेरा वो राइज कर आदमी मन, प्रजा मन एकदम चुपचाप रहत रहे, गूंगा रहत रहे। वो जाते जाते राजकुमार जाए लगलक बेलपैत रानी कर खोज में और सोचे लागला कि भाई कहाँ मिली। तो एक जगह नु धुआ नगर पे पहुंच गेलक के पता चललक कि रानी जे बेलपैत रानी है से धुआ नगर में आहे और धुए नगर में रहेलक। वो एगो बुढ़िया कर घर गेलक और पता करलक कि मुके बेलपैत रानी से भेटाए है, उकर से मुलाकात करे है। बुढ़िया बतालक कि उकर से भेटाए बहुत मुश्किल है, लेकिन वो कही है कि उकर जुआ नगर में पलंग कर नीचे उकर एगो पैरी छूट जाए है, जे उके लाइन के देवी उहे उकर से भेंट कर सकेला। बुढ़िया कर ई बात के सुन के राजकुमार खुश होलक और कहे लागलक इकर कैसे आज्ञा मांगल जाए। तू कहलक, बुढ़िया कहलक कि 2 खिल्ली पान राखल है राज दरबार में, उके उठाए के तो आज्ञा मांग ले और चल जा। राजकुमार उसने करेला और खुशी खुशी आज्ञा मांग के अपन घोड़ा में चढ़ के जाए लागेला जुआ नगर के खोज में। वो जाते जाते जाए लागेला तो देखेला कि एक जगह बहुत बड़ा समुद्र है, अथाह समुद्र है और चारों चरगुदी खाली पानी दिखत है, कहूँ और छोड़ नहीं बुझाते। उके चिंता होए लागलक कि उकर आगे वो कैसे जाओ, और वही 7 समुद्र कर पारे जुआ नगर रहे। अंसाय के थई खैर के वो विचार करलक कि आप तनिकुन आराम करे चाहिए। ओहे समुद्र हिरना एगो गच रहे, से कर शहर में जाए को ढलंगबे करलक और ऊपरे ताकलक कि देखा थे कि वो बिखधर अजगर गज में सरसराल चढ़ा थे और उकर में अब्दुल चरई मन कर जे छुआ मन रहे से के खाए के लिए पहुंचा थे और वो चरई मन कांदत हैं। राजकुमार अपन तरवार के धरेला और सांप के 2 टुकड़ा कर देवेला और निर्दंग होके सुत जाएला, निंदा जाएला। तनी देरी कर बाद अब्दुल चरई मन दियो बेकैत आवे ना, चारा दाना लेके अपन छुआ मन ले और खाए के लिए देवे ना और खाए के लिए कहे ना। वो छुआ चरई मन अपन माए बाप का लानल
जते भी चीज वस्तु तो रहे से के नहीं खाए के लागे ना, और कहे ना कि ए बाबा आज हमरे वो आदमी कर चलते बाइच गेली, अगर आज वो नहीं रहता तो आज हमरे कर मुरले बिहान रहे। नीचे देखा हिठे देखा वो बिगदर अजगर आज हमरे के लीले के लिए आवत रहे, लेकिन ये भला आदमी जे वो अजगर के काट के हमरे कर जान की बचा दिला। जब तक उकर ले खाए पिए कर व्यवस्था तोरे नहीं कर दबा तब तक हमरे नहीं खाब कह के अपन माया और बाबा के उमन सौ बात के बता दिले। सारा वृतांत के सुन के हेठे देखा थे अब्दुल जरैमन तो देखा थे कि बड़का ले बिगदर सांप है, अजगर सांप है जे इकर छुआ मन के लील तक मन बड़ा अचरज कर लें और राजकुमार के बड़ा धन्यवाद दिलें और अपन छुआ मन के छोड़ के दियो बेके उड़ते उड़ते जाए लगले। राजकुमार ले खाए पिए कर व्यवस्था करे के लिए देखो महल फिर पहुंचले तो देखा थे कि राजा का नौकर चाकर मन राजा ले 20 पकवान मन बनाए के लेगत हैं और एक बटे भांग धतूरा और संगे संग और भी चीज मन रहे सके 2 नौकर मन लेके जात रहे। दियो बेकेत का कर रहे कि उमन से झपेट के लान ले और राजकुमार से राइक दिले और राजकुमार को उठाए के बड़ा प्रेम से खाए के लिए कहले और राजकुमार के बहुत धन्यवाद देवे लगले। राजकुमार खालक और मन भर के खालक, लेकिन उकर मन कान गिरल रहे काले की उके जुआ नगर जाए रहे और कोनो दिशा नहीं दिशत रहे। से चरई मन पूछले कि लाए तब राजकुमार रौरे ते खाल पियल बाद भी रौर चेहरा मोहरा काले मोहराल है, का होलक का ऐसन बात है कि रौरे ते उदासी। राजकुमार अपन सो वृतांत के कई सुनालक और कहलक कि हमके जुआ नगर में जाए है। चरे मन दियो बकेत कहले कि तनी धीरज धरू, हमरे जाए कर व्यवस्था करत ही पहुंच जाओ, लेकिन ढेर दिन लागी। उकर से पहले हमरे के खाए पिए कर व्यवस्था भी करे चाहिए। इसन कही के दियो बकेत खाए पिए कर पूरा जुगाम करे के लिए सराजाम करे के लिए हिने हुने उड़ चलने और लाइन के राजकुमार के दिले और कहले कि अपन पीठ में फुटराए ले मुटिया ले, काले की बहुत दूर दहर है, दहर में बीच में भूख लागी से आपने खाए लो और हमरो के खियाओ। राजकुमार उसने कर ले और उमन ऊपरे सवार होके उमन जुआ नगर 7 समुद्र पार जाए लगले। बीच बीच में जखन राजकुमार के भूख लागे तखन वो खाते जाए और चरई उमन के खियाते जाए। इसन करते करते 1 महीना कर दिन बीत गलक, तब जाए के उमन जुआ नगर पहुंचले तो मन चरई मन बहुत थक जा रहे से कहले कि हमरे के तोय बालू में तोयते काले के हमरे ते दूर से उड़ते आही से बहुत थक जाए और हमरे का पाइक मन भी मुड़ जाए, डेना मन भी मुड़ जाए, तो पल से हमरे का डेना मन पाइक मन जनिम जाए और हमरो थकल दूर हो जाए। राजकुमार उसने करलक। अब्दुल चरई मन के वही ठीक तोयब के राजकुमार जुआ नगर बेटे गेलक। तो जुआ नगर के खास विशेषता रहे कि जे बेरा बिलपेत रानी रहे से बेरा बहुत चहल पहल रहत रहे और सब को एक दूसरे से गुटियात बोलत रहे। मुदा जखन बिलपेत रानी नहीं रहत रहे से बेरा हुआ कर मन सब चुपे रहत रहे। राजकुमार महल कर हिरना गेलक और दूरा ठिन गेलक तो दरबान मन से पूछलक और आज्ञा मांगलक कि रानी कर महल में जाए है, लेकिन दियो दरबान कुछ बोलबे नहीं करें। राजकुमार अंसाए गेलक और दियो के दूधू गुस्सा दिलक और उमन कर तरवायर के लूट के भीतरे महल में घुस गेलक और महल में घुसलक और सीधे वो बगान में चल गेलक, बगीचा में चल गेलक, फुलवायर में चल गेलक जहाँ उकर धंगरीन फूल तोड़त रहे। बिलपेत रानी ले वो उकर से पूछलक रानी कर महल, लेकिन ओहो कोनो नहीं कहलक। तो उकर से फूल कर जे टोकरी रहे फूल कर जे धरे का चीज रहे से के लूट लेलक और फिर महल में चल गेलक। तो महल भीतरे गेलक तो देखा थे कि पलंग कर नीचे बिलपेत रानी कर पैरी पड़ल है, उके उठालक और फिर वह अब्दुल चरैमन की चेलालक और फिर इमन अपन देश घुरे कर बात करे लागले। चरैमन फिर दाना पानी कर व्यवस्था खाए पिए कर व्यवस्था करे लागले और कैर के फिर तीनों जन फिर से अपन देश घुस गए। जुआ नगर से लानल सब चीज बसुत बन के लेके
धुआ नगर गेलक। राजकुमार और बेलपैत रानी से बियाह करे कर प्रस्ताव रखलक। जुआ नगर से उकर पैरी लानल और सामान मन के देख के बेलपैत रानी बड़ा अचरज करलक और उकर दाद देवे के लागलक कि रावरे एक आदमी ही जैसन मर्द कर काम कर ही। बेलपैत रानी बड़ा खुश होला, लेकिन कहलक कि एखन मैं बियाह तो नहीं करबो, तनिकुन पठराऊ, तनिकुन धीरज धरू, कई की बात के टारते रहलक। इसने करते करते वो बात के टारते रहलक और वो ब्याह करे कर असरा दे के वो फिर जुआ नगर चल गेलक। राजकुमार के पता चललक कि जुआ नगर वो फिर चल जाए है तो कि बड़ा खराब लागलक, बड़ा दुख होलक। वो फिर अपन घोड़ा में चढ़लक और ओहे गजथिन चल गेलक जे दगन अब्दुल चरैमन रहे। अब्दुल चरैमन अई आदमी के देख के फिर वापस में उठिया के लागल दियो बेके कि आदमी कबरी का होलक जे फिर आए है। जाए के उमर हाल चाल पूछलें तो सब कुशले मंगल बतालक राजकुमार। उदा फिर कहलक कि जे काम के लागिन हम आए ही से काम हमर पूरा नहीं होलक, से ऐसन करा कि तोरे मन एक बार फिर जुआ नगर में हमके पहुंचाए देवा। चरैमन सारा इंतजाम करके सारा जाम करके फिर ओहे लके उड़लें और फिर समुद्र पार चल गेलें। राजकुमार ओहे लके फिर उनके बाला में तोप रखलक और जुआ नगर बटे भिरियालक। जैसे जुआ नगर बटे भिरियालक तो देखा जाए कि सब आपस में बातचीत करत हैं। उसी सीधे रानी कर महल में चल गेलक और रानी से ब्याह कर प्रस्ताव करे लागलक। तो रानी कहले कि एखन का हड़बड़ी है, का लेते एक बका थी, तनिकुन पठराओ नहीं, तनिकुन धीरज तो धरू, मैं रौर से ब्याह करबू, तनिकुन राजमहल में हमार राजपाट में घूर फिर लो। राजकुमार उसने करे लागलक और ही ने उन्हें कुछ दिन घूरलक फिरलक। एक दिन देखा थे कि दो भाई मन लड़त हैं, दो आदमी मन लड़त हैं। उमर कर हेदना गेलक और दियो जन के लड़े से छुड़ालक और पूछलक भाई तोहरे के का दिक्कत होला कि तोहरे मन लड़ा था, का ऐसन बात है कि तोहरे मन लड़ा था, लड़े बेस बात ना लागे, तोहरे कर का दिक्कत है से के बताए देवा, हम तोहरे कर उपाय कर देवा। दियो छोड़ा मन कहले कि ए दादा ऐसे हमार गुरु मोर है और वो एगो उड़न खटोला और एगो झोरी दे है। खटोला में ऐसा गुण है कि उके जहाँ कहल से तहाँ पहुँचा देवे ला और झोरी के कहल से झर झोरी कहल से उकर में पैसा रुपया कचिया कर फरमार हो जाएगा। से हमरे इले लड़ा थी कि हमरे में जेकर में बगरा जेकर में गुण होवी से ही दियो समान के राखी। राजकुमार सोचलक कि ये अच्छा मौका है। वो कहलक दियो से कि तोहरे कर हम फैसला कर दो, लेकिन पहले हमको वो चीज बन के तो दिखावा कि का चीज हके। वो छोड़ा मन झोरी और खटोला जे रहे, उड़न खटोला जे रहे जे उके लाइन के उमन के दिखाए लागलें। तो देखा लें तो राजकुमार खटोला में बैठलक और सीधे समुद्र के किनारे आए गलक जहाँ अब्दुल चरैमन के तोइब रहे और उमन के कहलक आप तोहरे अपन देश घुर जावा, हम बाद में आवब। उन्हें उद्यो छोड़ा मन सिठाए गए। ऐसा करते करते फिर ढेर दिन बीत गलक। तो एक दिन सोचलक कि भाई बहुत दिन हो गलक, अब तो ब्याह कर प्रस्ताव रखे चाहिए। तो एक दिन राइज के राजकुमारी थी बेलपैत रानी थी गेलक तो देखा थे कि रानी राइज के हइये ना थे, नौकर पलंग है कि बहुत अचरज दिखालक। वो सोचलक कि दूसरा राइज देखे के चाहिए। तो दूसरा राइज तो पलंग कर नीचे सोच के देखा थे तो देखा थे कि राजकुमारी के चार आदमी मना लें, परी लोग से आ लें और बेलपैत रानी के भालवा में बोही के इंद्र लोग लेके चल गए। वो सोचलक कि तीसरा रात भी वो कोनो उपाय करके जागे कर कोशिश करलक और फिर आधा रात के इंद्रलोक कर परी के लेके के ले आलें, इंद्रलोक कर आदमी मना लें, भरिया मना लें और पलंग सहित बोहे के लेके लागलें। तो राजकुमार का करलक कि पलंग कर हेठे टंगाए गेलक। तो कर भरिया मन के भारी लागे लागलक, वजन लागे लागलक। तो मन कहे लागलक कि आज बड़ा भारी लागत है और मनवा मनवा गमका थे। तो पलंग कर हेठे हाथ करके टमड़े कर कोशिश करलक बेलपैत रानी। तो राजकुमार कर मुड़ी धराए गेलक
ओके धर के माछी बनाए के अपन खोपा में रख लेलक और परी लोग चल गए। परी लोग इंद्रलोक गेले तो दूरा ठिन बाहरे राजकुमार के छोड़ के परी कहलक, बिलपित रानी कहले कि तोई बाहरे हे रह, हमरे भीतरे से आवत ही। ढेर देरी आसरा देखे ल अहर देखो पहर देखो, आबे नहीं करे। बिलपित रानी घुरबे नहीं करे। राजकुमार अनसाए गेलक और उड़न खटोला में बैठ के इंद्रलोक में चल गेलक। तो देखा थे वहाँ की जमकुट नाच चला थे और इंद्र सिंहासन में बैठल हैं और परिमन तरह तरह कर नाच करत हैं। तो देखा थे कि तबला बजाए वाला थोड़ा गंजेड़ी है और सारंगी बजाए वाला थोड़ा अफीम मन के लेवेला और जे झांझ बजाते करताल बजाते से तनिकुन मत तनी है अति दारू मन के पिएला। ओहे बेरा घुर गेलक और जुआ नगर से झोरी से कहलक कि हे झोरी झर झर, तो झरेक लागलक और ढेर रुपया पैसा हो गेलक। भांजा गांजा अफीम और मद लेके फिर परी लोग चल गेलक। वो एक रात गेलक और तबला बजाए के जगन गेलक और उके गांजा दे देलक और गांजा पिए के देलक और अपने ही तबला के बजाए के लागलक और इतना सुंदर इतने रिदम में तबला के बजालक कि इंद्र बड़ा खुश होले और अपन अंगूठी के दिखलाए के दे दिले। दूसर रायतू सारंगी बजवा ठिन गेलक और अफीम धराए दिलक और उके पियाए के मुतवाए दिलक और सारंगी इसन बजाए के लागलक कि उकर अप्सरा मन जे रहे, इंद्र कर अप्सरा मन जे रहे से लोर लोर के नाचे लागलक और इंद्र इतने खुश होलक कि बेलपैत रानी कर अंगूठी के निकलाए के दे दिलक और कहलक बेलपैत रानी के कि तोर ले मैं दूसर बनवाए देबू। एहे ते तीसर रायतू मंजीरा बजवाए ठिन गेलक और मत दे के उके मुतवाए दिलक और इसन मंजीरा के बजाए के लागलक कि देख के सब अचंभ हो गेले, चकित रह गेले और इंद्र तो इतने खुश होलक कि बेलपैत रानी कर गला में जे माला रहे से के निकलाए के वो राजकुमार के दे दिलक और बेलपैत रानी की कहलक कि मैं तोरले दूसर बनवाए देबू। एहे ते चले के लागलक। तो एक दिन फिर राजकुमार का करलक कि गेलक तो देखा थे उर्दुम नाच लागल है और इंद्र सिंहासन में बैठल है और बेलपैत रानी और उकर सखी मन नाचिक लागे हैं। वो खड़ाम पीन के नाचिक लागलक और इतने सुंदर नाचिक लागलक कि सब देख के मन मोहित हो गए और सब एकदम अचम हो गलक, जेकर मुंह खुलक से खुले रह गलक, आँख तो लुम्बे नहीं करे लागलक। इंद्र इतने खुश होले कि राजकुमार के कहे लागले तो कहे जे बर मांगे कैसे मांग दे। राजकुमार कहलक अगर गरीब परवर आपने हमके इनाज समझा थी और लायक समझा थी और अगर अपन इच्छा व्यक्त करे थी अपने देवे खोजा थी तो एगो हमार इच्छा है कि हम अपने बेलपैत रानी से ब्याह कर दे। इंद्र वचन दे चुके रहे। आखिर हायर माइन के वो बेलपैत रानी का ब्याह राजकुमार से कर देवेला, बड़ा धूमधाम से ब्याह करेला और दान दहेज कर रूप में देवेला और तले दूगो उड़न खटोला देवेला और उनके विदा कर देवेला। बेलपैत रानी के पाए के राजकुमार और बेलपैत रानी दियोजन उड़न खटोला में बैठ के अपन देश पूरे लागे न। डहर में राजकुमार के प्यास लागेला। जैसे प्यास लागेलो तो बेलपैत रानी पानी भरे के लिए कुइया बटे जाएला। तो कुइया में जाएला लेकिन उनके ढेर नीचे पानी रहे तो डोरा पाघा नहीं चलते, पानी ही नहीं भेटाए। तो ओहे बेरा एगो डोमिन छोड़ी पानी भरे के लिए आवेला और बेलपैत रानी का श्रृंगार पतार के देख के मोहित हो जाएला और उकर बारे में पूछे के लागेला। बेलपैत रानी सो वृतांत के सुनाएला। डोमिन हर कहेला कि मोए आई तक किसन कहियो श्रृंगार पतार नहीं के रहूं, एक बार पिंधे के लिए मुके दे नहीं, मोए कैसन दिसो ना यहाँ कर पानी कर छाई में बड़ा बेस लागू, एक बार दे देनी कह के उकर से निहुरा विनती करे के लागेला। बेलपैत रानी सुकाया के दे देवेला और पानी भरे के लागेला और जैसे पानी भरे के लागेला कुया मुके डोमिन ढकेल के और अपने पानी लेके राजकुमार ठिन जाएला। राजकुमार पानी पिएला और दियो महल जाए के सुख से रहे के लागे ना। इसने करते करते ढेर दिन बीत जाएला। राजकुमार एक दिन उन्हें वन बटे घूरे के लिए जाएला
और जे ठिन उड़न खटोला के रोइक रहे और पानी पिए के लिए रुक रहे ओहे ठिन से बहुत सुंदर सुगंध आवत रहे। तो सुगंध बचे पछड़ाए तो जाए तो देखे ले वो कुइया में बहुत सुंदर फूल खेती कर फूल फूलल है और ऊपरे से सुगंध आवत है और मध्यम मध्यम स्वर कर गीत गावत सुना थे और वो गीत बड़ा मधुर में सुना थे, लेकिन उनके बुझाते न थे कि काले गावत थे और कहा थे ये बड़ा रे कठिन पिया मोके तो पाले रे डोमिन संगे राजी भोगले पिया मोके तो भुलाले। ई बड़ा रे कठिन पिया मोके तो पाले रे डोमिन कर संगे राजा सुख तोय भोगले रे हम राजा कुया करतीर हाय राजा कुया करतीर। लेकिन मुदा राजा के राजकुमार के कुछो नहीं बुझालक और केतकी कर फूल के तोड़ के ले आनलक और अपन पलंग कर सिरहने राख दिलक और वो फूल कर गंध से पूरा राजमहल चकाचौंध हो गलक, चारों चरगुदी सुगंध से भर गलक। वो डोमिन हर राजकुमार से पूछलक कि तो ये फूल के कहाँ से लाइन ही। तो राजकुमार बतालक कि जे जगह हमरे पानी पिए के लिए रुक रही ओहे ठिनकर कुइया से लाइन ही। डोमिन बुझ गलक और का करलक कि दूसर दिन के राजकुमार जब नहीं रहे तो के का करलक कि गंदुरगढ़ में फेंक दिलक। और हिने राजकुमार जब आलक तो पूछा थे कि फूल का होलक तो कही दिलक कि मुराए जाए रहे फूल बासी हो जाए रहे से ले उके फेंक दिली। और जे दिन से राजकुमार फूल के लाइन रहे डोमिन हर उदास रह लगलक। एक दिन बगीचा में भूलते भूलते राजकुमार के फिर ओहे केतकी कर गंध बुझाला। वो केतकी बटे गेलक तो देखा थे वो गंदुर गढ़ा में केतकी कर फूल आहे और गंध आवत है और तनी दूर में बेलपेत रानी बैठ के कांदे जैसन गीत के गावत है और काइंद काइंद के गावत है। उके विश्वासे नहीं हुआ थे राजकुमार के कि रोज दिन तिसन कहियो नहीं करेले कहियो नहीं जहियो आज बेलपेत रानी कालिसन करत है। वो दौड़ते गेलक और छट से फुटरा दिलक। बेलपेत रानी कहते छियो डोमिन कर छुअल हकीस। जब बेलपेत रानी सब बात के बताए देवेला कैसे का होलक कैसे घटना घटलक तब राजकुमार कहलक कि तो धीरज रख तो मोर ऊपर विश्वास कर काले की तुके पावे के लिए मैं बहुत कष्ट झेल हूँ सही हूँ और जे नहीं करे सेहो काम के कैर हूँ मोर से गलती होलक भूल होलक तो मुके माफ कर दे। बेलपेत रानी कहे लागला कि मैं इंद्रलोक में बड़ा सुख से रहूं मुदा राव इतने कष्ट देख के मोर पावे के लागिन राव रे इतने कष्ट कर ली मुके पावे के लिए इतने कष्ट कर ली इसीलिए मोर राव से प्रेम करे लागलो लेकिन मुके इतना दुख बेलक। राजकुमार कहलक आप जे होलक से होलक जते दुख होलक से होलक मोर एकर तुरते उपाय करत हूँ कह के वो बेलपेत रानी के लेते जाए के एगो दूसर महल में रख देवेला और अपन जे सेना मन रहे आदमी मन रहे से के आदेश करेला कि एगो सुंदर ले कुइया कोड़ल जाए और वो अरहा देवेला सब सैनिक मन के कि जैसे हमरे चुमाए के लिए डोमिन जाए उके ढकेल के गढ़ भरी दे देवे है कुइया कर कोड़ाया जाएला। तो राजकुमार डोमिन धर के कहेला कि कुइया से मोर बियाह हुई से तो के चुमाए जाए पड़ी। डोमिन बड़ा खुश हुएला और चुमाए के जाएला जैसे जाएला ओकर सैनिक मन ओकर गोड़ घेर के सीधे कुइया में फेंक देवना ढकेल देवना और ऊपर से माटी में कोई देवना और बेलपेत रानी से ब्याह करके फिर संगे संगे सुख से और संग से लगेना। ई रहे बेलपेत रानी का कथा। कैसन लागला कथा अपने मन के कमेंट करके जरूर बता। तनी मनी भूल चूक हुई होगी तो अपने मन सुझाव दे सकिएगा। और ई रहे नागपुरी लोक कथा बेलपेत रानी। आज लागिन इतने तब तक लागिन आपने कर संगी योगेश कुमार महतो अपने मन से विदा मांगते तब तक लागिन जोहार।